Hello, welcome to PharmaJosh YouTube channel. Myself Dr. सोहन ए पटेल। आज हम बात करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी का मतलब हम सबको पता ही है, कोई भी ऑर्गन जो है वो काम कैसे करता है उनको बोलते हैं फिजियोलॉजी। हार्ट की फिजियोलॉजी समझने से पहले फर्स्ट वी आर नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स की ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज है जो हार्ट को काम करने में मदद करती है। तो चलो हम समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स, उसमें से सबसे पहली जो है वो एक्साइटेबिलिटी, दूसरे नंबर पे है कंडक्टिविटी, थर्ड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड फोर्थ वन रिथमिसिटी। ये चार मेन प्रॉपर्टी है जो हार्ट के मसल्स को काम करने में, मतलब उसको पंपिंग करने में मदद करती है। फर्स्ट वन एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी को इरिटेबिलिटी के नाम से भी हम जानते हैं। एक्साइटेबिलिटी, आखिर एक्साइटेबिलिटी है क्या? तो चलो पहले समझते हैं सिंपल वर्ड। एक्साइटेबिलिटी का मतलब है, हमने ये वर्ड बहुत बार यूज किया है कि एक्साइटमेंट। दूसरा वर्ड हमने यूज किया है इरिटेबिलिटी, इरिटेशन। एक्साइटेबिलिटी का सिंपल मतलब हम समझे कि हमको कोई कुछ करने की एक्साइटमेंट रहता है, कुछ नया कुछ होने वाला हो तो हमको कैसा एक्साइटमेंट रहता है, उसी को बोलते हैं एक्साइटमेंट और एक्साइटेबिलिटी। उसको सिंपल वर्ड में हम समझने का ट्राई करते हैं। आप जो अभी हो सेमेस्टर 1 के अंदर आप आए, 12 साइंस खत्म करते, तो आपको एक्साइटमेंट है अभी कॉलेज में क्या होगा, तो वो जो हुआ वो उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं वही को कोरिलेशन करवाऊंगा। तो यहाँ पे सिंपल हम समझते हैं। पहले नीचे मैंने एक जो है वो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आप ग्रीन लाइन देख पा रहे हो, एक ग्रीन लाइन यहाँ तक वो नॉर्मल वे में जाती है, मगर यहाँ से वो ऊपर जाती है। मतलब कि इस स्टेज के अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स जो है बढ़ रहा है। तो दिस पॉइंट हियर वी कैन से दिस इज द एक्साइटेबिलिटी पॉइंट और इरिटेबिलिटी पॉइंट। मतलब यहां से कुछ बदल रहा है, तो ये जो हुआ उसको बोलते हैं एक्साइट, मतलब कि एक रिस्पॉन्स की शुरुआत होना। उसको समझो। The ability of cardiac muscles to respond to adequate stimuli by generating an action potential followed by mechanical contraction। ये आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से यही बात दोहराता हूं। द एबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स, के हार्ट का जो मसल्स है वो हार्ट के मसल्स की एबिलिटी, मतलब उसकी कैपेसिटी, उसकी ताकत क्या करने की, टू रिस्पॉन्स टू एडिक्वेट स्टिम्युली, के प्रॉपर अमाउंट का स्टिम्युलेशन के लिए जो उसकी ताकत है वो कैसे आएगी, बाय जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमने हार्ट की कैपेसिटी देखी, वो उसकी मदद से क्या होगा, यहाँ पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसी को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। मतलब समझे कि यहाँ पे कोई एक्शन पोटेंशियल होता होगा। एक्शन पोटेंशियल मतलब कि आयंस आता होगा, आयंस की मदद से यहाँ पे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको बोलेंगे एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी नाम ही ऐसा है, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट करना। हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सुना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब के करंट जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, उसको कंडक्टर बोलेंगे, मतलब वो ले जाने वाला। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी का मतलब है कि द एबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर
टू कंडक्ट द कार्डियक इम्पल्स, वो क्या करेगा, कार्डियक मसल्स फाइबर कार्डियक इम्पल्स को कंडक्ट करेगा, मगर एक जगह से दूसरी जगह पे वो लेके जाएगा। दैट इनिशिएटेड इन द एस ए नोड, उसकी शुरुआत कहाँ से होंगी, एस ए नोड से। वो जो हुआ उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। यहाँ पे एक मैंने हार्ट का डायग्राम रखा है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये रहा एसए नोड। एसए नोड एक छोटी सी बैटरी है, उसको परकिंज पेस मेकर ऑफ हार्ट के नाम से भी हम जानते हैं। एक छोटी सी बैटरी जो है वो भगवान ने पहले से हमारे हार्ट के अंदर इनबिल्ट करके रखा है। तो ये जो एसए नोड है यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होगा, वो इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ से लेके हार्ट के राइट एंड लेफ्ट पोर्शन तक जाएगा। एंड लेफ्ट पोर्शन के जाने के बाद दूसरा एवी नोड जो है यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट ये रहा परकिंज बंडल ऑफ हीस के होके परकिंज फाइबर तक गोल गोल घूमता हुआ हार्ट के राइट एंड लेफ्ट साइड तक जाएगा। ये जो हुआ उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। मतलब करंट को ऐसे नोड से लेके हार्ट के आगे अलग अलग पोर्शन तक ले जाने वाला जो पाथवे है, दिस पाथवे हियर वी कैन से दिस इज द कंडक्टिविटी पाथवे। मतलब करंट एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी हार्ट की। यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया वही है कि ऐसे नोड से करंट निकलेगा, वो करंट हार्ट के राइट एंड लेफ्ट साइड के ऊपर जाएगा। एबी नोड से जो करंट निकलेगा वो भी परकिंज फाइबर बंडल ऑफ हीस से लेके फाइबर तक घूमेगा, पूरे हार्ट में करंट जाएगा। ये जो हुआ उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट का मेन काम क्या है कि हार्ट के इम्पल्स को आगे तक लेके जाना। यहाँ पे कि कंडक्टिविटी मीन्स कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स के हर एक जगह पे इम्पल्स जो है उसकी वेलोसिटी कितनी है। सपोज के ऐसे नोड के अंदर इम्पल्स जो की वेलोसिटी 0.05 मतलब स्पीड मिली सेकंड, एबी नोड के ऊपर 0.01 मिली सेकंड, बंडल ऑफ हीस के अंदर 1.00 मिली सेकंड, परकिंज फाइबर के अंदर 0.00 मिली सेकंड एंड आर्टरियम एंड वेंट्रिकुलर मसल्स के अंदर होगा 0.3 to 0.4 मिली सेकंड तक को जो है वो इम्पल्स की वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी। थर्ड प्रॉपर्टी देखे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। नाम ही बता रहा है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि हार्ट का जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता होगा। द एबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हार्ट के अंदर जो हमने देखा कि उसके अंदर केमिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा। मतलब कि हमको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। The strength of myocardial contraction determine the heart pumping। जितना मायोकार्डियल मतलब कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना हार्ट में से ब्लड जो है वो पंपिंग होगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। जितना कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी अच्छी उतना हार्ट में से ब्लड पंप आउट होके बाहर जाएगा, उतना अच्छा। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को देखो, ये रहा ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है। सपोज कि हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन उससे कम होता है तो डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। मतलब क्यों हुआ, हार्ट में समथिंग इज इश्यू, मतलब हार्ट के अंदर कोई डिसीज है, उसकी वजह से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगा। कभी कभी हमने फील किया है कि धप 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 हार्ट की आवाज आती है बार बार, तो वो क्या है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो नॉर्मल से बढ़ जाती है। वो कब बढ़ती है, हम एक्सरसाइज करते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जो जिसको हम स्ट्रेस हो, जिसको टेंशन हो, ड्यूरिंग दोज टाइम हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये जो है वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट। फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ट कार्डियक मसल्स के रिदमिसिटी और ऑटोमेटिसिटी।
रिदमिसिटी का मतलब है, पहले समझो, रिदमिसिटी और ऑटोमेटिसिटी मतलब रिदम। कोई भी चीज जो है वो रिदम से काम करना। मतलब कि हम जो फैन घुमाते हैं, सब एक के ऊपर फैन घूम रहा है तो वो कंटिन्यूअसली एक ही के ऊपर, बाद में बीच में स्पीड बढ़ी कम हुई बढ़ी, ऐसा नहीं होता। तो उसको हम एक ही स्पीड में कोई चीज करना या होना, उसको बोलते हैं रिदम। रिदम जैसे हमने हार्ट का ईसीजी देखा, वो एक ही रिदम में कंटिन्यूअसली है। कभी बढ़ता मिस कोई बात बढ़ जाता है, दैट क्रिएट द इश्यू, मगर रूटिंग पैटर्न में रिदम के हिसाब से काम होना, उसको बोलते हैं रिदमिसिटी या ऑटोमेटिसिटी। अपने हिसाब से एक ही पैटर्न के अंदर काम होता है। द एबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट इन रेगुलर कॉन्स्टेंट मैनर विथ और विदाउट नर्व सप्लाई। किसी बाहर की या कोई स्ट्रेस या ऐसी कोई चीज के बिना हमारा हार्ट नॉर्मल काम करे, उसको बोलते हैं हम रिदमिसिटी। वही कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाएगा रिदमिसिटी। सपोज के मेरा एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, मैं उसका वेट, तभी हार्ट बीट मेरा धप 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 करके बढ़ जाएगा, तो उसको हम रिदम। उसके अलावा रूटिंग पैटर्न में जो होता है उसको हम बोलेंगे रिदमिसिटी। इट्स मायोजेनिक इन ओरिजिन, मतलब कि मसल्स रिलेटेड जो बात हो रही है उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं, नॉट इन न्यूरोजेनिक। इनिशिएटेड बाय द पेस मेकर ऑफ द हार्ट मीन्स एसए नोड। एसए नोड में से जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो करंट के हिसाब से, वो जो करंट जो है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे रिदम की बात करते हैं। एसए नोड एंड एवी नोड, ऐसे दो पेस मेकर है हमारे हार्ट के अंदर। कंटेन पी सेल, दोनों के अंदर पी सेल है, बीच आर प्रोबेबली द एक्चुअल पेस मेकर। पेस मेकर मतलब करंट को प्रोड्यूस करना। हैज अ फास्टेस्ट रिदम, रेट ऑफ डिस्चार्ज, अंदर से करंट का जो फ्लो होगा, फायरिंग होगा, ऑफ द ऑल पार्ट ऑफ द हार्ट मीन्स 90 इम्पल्स पर मिनट तक जा सकता, फास्टेस्ट हुआ तो। has spontaneous with or without stimulation depolarization up to the firing level। कुछ भी ना होता हो, कंटिन्यूअसली मोड में हमारे हार्ट में से प्रॉपर वे में ही फायरिंग होगा, जो प्रॉपर अमाउंट के अंदर आयंस को रिलीज करेगा, एंड वही आयंस की वजह से हमको कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, रिदमिसिटी, कंडक्टिविटी, वो यहाँ पे हमको हम रेगुलर पैटर्न में होगा। यहाँ पे देखिए आप, ये डायग्राम एक जो है ग्राफ, ये जो है वो रिदम इन एब्सेंस ऑफ द न्यूरल इफेक्ट। कोई भी इश्यू नहीं है, वहां पे हार्ट जो कर रहा है वो नॉर्मल पैटर्न के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। सिंपैथेटिक इफेक्ट मतलब यहाँ पे ब्रेन का कुछ रोल है, हम टेंशन में, तभी हमारा हार्ट की पंपिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, ये हुआ रिदम। कभी कभी हम बहुत ही स्ट्रेसफुल नहीं रहते, बहुत ही रिलैक्स मोड में रहते हैं ज़्यादा, एग्जाम खत्म होने के बाद का इश्यू या ऐसी कोई कंडीशन के अंदर, तभी यहाँ पे आप देखो हार्ट बहुत ही स्लो पंपिंग कर रहा है। तो हर एक कंडीशन के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो हार्ट की डिफरेंट होगी, रिदम जो है वो हार्ट की डिफरेंट हो सकती है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स। यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज, 6 फैक्टर्स है। कार्डियक इनर्वेशन, ऑक्सीजन सप्लाई, कैल्शियम एंड पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन, फिजिकल फैक्टर्स, हार्मोनल एंड केमिकल फैक्टर्स एंड मैकेनिकल फैक्टर। पहले देखिए कार्डियक इनर्वेशन, ऑलरेडी हमने आगे देखा। सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन तभी होगा, फोर्स बढ़ेगा। हम जब भी टेंशन में होंगे तभी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी, तभी हार्ट की रिदम बढ़ेगी, तभी हार्ट की कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये रहा। जब भी हम रिलैक्स में होंगे तभी भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन की बात करें, तभी हार्ट की सभी प्रॉपर्टी जो है वो नॉर्मल या उससे कम हो जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा तो हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, रिदमिसिटी, कंडक्टिविटी वो कम हो जाएगी। कैल्शियम पोटेशियम आयन, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा हार्ट में, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी। पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मतलब कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। फिजिकल फैक्टर, जैसे सपोज के बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, रिदमिसिटी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। कूलिंग टेम्परेचर जो है वो बाहर का कम होगा तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी जो है वो कम हो जाएगी।
कितने सारे केमिकल्स जो है एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन की वजह से इंक्रीज होगी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एसिटाइलकोलाइन एसिडोसिस की मदद से डिक्रीज होगी प्रॉपर्टी। तो ये रहा रिदम का। थैंक यू।